दिया। इसके पहले आपने देखा था कि चीफ आर्मी आसिम मुनीर ने अपने परिवार को भगा दिया था पाकिस्तान से, और अब बिलावल भुट्टो का परिवार पाकिस्तान छोड़कर कनाडा भाग गया है। कुछ दिन पहले ही बिलावल भुट्टो ने भारत को गीदड़ भभकी दी थी। उन्होंने कहा था सिंधु जल समझौते को लेकर कि अगर या तो पानी बहेगा वरना उधर से खून बहेगा, जिसके बाद से अब उनका परिवार पाकिस्तान छोड़कर भाग गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान किस तरह से खौफजदा है, ये इस बात का सबूत है। दो तस्वीरें सामने हैं आपके, जिसमें पाकिस्तान के नेता ही नहीं बल्कि सेना प्रमुख तक का परिवार पाकिस्तान से भाग गया है। पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के परिवार ने पाकिस्तान छोड़ दिया है। भारत को गीदड़ भभकी देने वाले खुद इतने डरे सहमे हैं कि उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है। और आसिम मुनीर का तो आप खुद देख रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम सोशल साइट एक्स पे किस तरह से उनकी मीम्स बना रही है। यहां तक कि हैशटैग आसिम मुनीर को हटाने की भी बात वहां की आवाम कह रही है। और लेकिन आप देखिए कि पहले तो ये सीना तान के भारत के सामने जब हमला करते हैं, पहले तो खुद कहते हैं इनके रक्षा मंत्री मोहम्मद आसिफ कि हम इस हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जब सीसीएस की बड़ी बैठक में बड़े ऐलान भारत की तरफ से किए जाते हैं, उसके बाद से ये सामने आ जाते हैं और अब अपने ही परिवार को अपने ही देश से बाहर जाने के लिए छोड़ दिया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि पाकिस्तान ने एक बार फिर कहा है वो युद्ध के लिए तैयार है। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कहा सिंधु जल समझौता रद्द होने का मतलब युद्ध है। रावलपिंडी हेडक्वार्टर में भी भारत को लेकर लगातार मीटिंग्स चल रही हैं। इसी पर देखिए यह रिपोर्ट। भारत के दुश्मनों को तीन तरफ से घेरा जा रहा है। पाकिस्तानी सेना को पता है कि उसे बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। क्योंकि पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकियों ने जो किया उसकी माफी नहीं, सजा मिलेगी, और वो भी सजाए मौत मिलेगी। कुपवाड़ा के पास एलओसी पर पाकिस्तान ने गोलीबारी की और इसका उसे जवाब भी दिया जा चुका है। रिपोर्ट है कि अगर पाकिस्तान ने 600 गोलियां चलाई तो भारत ने इसके जवाब में 1300 राउंड फायर कर दिए। यानी पाकिस्तान को एलओसी पर जवाब मिलना शुरू हो गया है। पाकिस्तान के हर अटैक के बदले डबल काउंटर अटैक हो रहा है। जमीन पर हो रहे एक्शन के बाद अब आसमान और समंदर में भारत के तेवर देख लीजिए, क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने श्रीनगर और पठानकोट से लेकर अरब सागर तक बड़ा जाल बिछाना शुरू कर दिया है। एलओसी से लेकर भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर और साथ में अरब सागर तक हाई अलर्ट है। भारत के सबसे खतरनाक हथियार एक्टिव कर दिए गए हैं। एलओसी पर भारत की फौज अलर्ट है। पंजाब और राजस्थान सेक्टर में बीएसएफ की कड़ी निगरानी है और S-400 जैसे तमाम एयर डिफेंस सिस्टम भी अब 24 घंटे एक्टिव कर दिए गए हैं। भारत की टैंक रेजिमेंट भी अखनूर से लेकर गुजरात तक वॉर मोड में आ चुकी है। इस वक्त एयरफोर्स में 2 जहाज बहुत एक्टिव हैं और वो हैं सुखोई 30 MKI और राफाल, जो भारत के फ्रंटलाइन फाइटर माने जाते हैं। इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान का पहलगाम वाला एजेंडा फेल हो चुका है। नौसेना ने अपनी फायर पावर दिखाकर बता दिया है कि जो पाकिस्तान चाहता है वो कभी नहीं होगा।